मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 31 हम पढ़ रहे थे कि इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया, नुक्स से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम इन्हीं चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमानों और ज़मीन में वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं, यानी छुपी हुई हैं। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम बता दिए थे, और फरिश्तों को यही जिसे कहते हैं ना डिफरेंशिएट करके बताया कि इंसान को जो फजीलत मिली है वो इल्म की बुनियाद पर मिली है। तो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात अशरफुल मखलूक़ात में है वो अपने इल्म की बुनियाद की वजह से ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जामे इल्म दिया है। और फरिश्तों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें ऐसा मालूम होता है कि जैसे हर फरिश्ते को और हर फरिश्तों की हर सिमत को इल्म सिर्फ़ उसी शोबे तक उनका इल्म महदूद है जितना उनको बताया गया है। मसलन हवा का इंतज़ाम जो है वो फरिश्तों से मुतल्लिक़ है, वो हवा से मुतल्लिक़ ही सब कुछ जानते हैं, मगर पानी से मुतल्लिक़ कुछ नहीं जानते। इसी तरह बादलों का फरिश्ता हो गया तो वो उन बादलों के बारे में उन्हें सब पता होगा, लेकिन दूसरा शोबा उन्हें नहीं पता होगा। तो इंसान का क्या डिफरेंशिएट है इसमें कि मजमूई हैसियत से जो जामियत इंसान के इल्म को बख्शी गई है वो फरिश्तों को मैसर नहीं। ठीक है, यानी इंसान को हर डिफरेंट शोबों में कम ज़्यादा मुख्तलिफ अलूम दिए गए हैं, और इसी की बुनियाद पर आज आप तरक्की देख लें कि कहाँ से कहाँ तक हो चुकी है साइंस के शोबे में या किसी भी शोबे में। और बल्कि इल्म अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मुज़ाहरा फरिश्तों के पहले शुबे का जवाब था। गोया इस तरीके से अल्लाह ताला ने बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इख्तियारात ही नहीं दे रहा हूँ बल्कि इल्म भी दे रहा हूँ। इसके तकर्रुर से फ़साद का जो अंदेशा तुम्हें हो रहा है उस मामले का सिर्फ ये एक पहलू है कि अगर फ़साद हो भी रहा है ना तो इल्म के बुनियाद पर दूसरा पहलू ये भी है कि वो फ़साद के पहलू से ज़्यादा वज़नी और ज़्यादा बेशकीमत जो चीज़ है वो सलाह है। सलाह क्या होती है? यानी जोड़ना, ठीक कर देना। हकीम का काम ये नहीं है कि छोटी सी ख़राबी की वजह से बड़ी बेहतरी को नज़रअंदाज कर दें। उसके अलावा इसका मतलब ये है कि इंसान ज़मीन और इससे ताल्लुक़ रखने वाले तबक़ा कायनात में जिस कदर फ़रिश्ते मामूर हैं उन सब को इंसान के लिए मुती और मुसख्खर कर दिया गया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियारात दे दिए। अल्लाह